गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज से हम सब्जेक्ट जो शुरू कर रहे हैं वो है आपका इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, ठीक है, और इंटरनेट एंड वेब पेज डिजाइनिंग, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम ई कॉमर्स में या वेब पेज डिजाइनिंग की बात में आएंगे। सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंटरनेट। तो इंटरनेट जो वर्ड है वो मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है आपका इंटर और दूसरा है आपका नेट। इंटर और नेट मिलकर क्या बन गया आपका इंटरनेट। इंटर का मतलब होता है परस्पर, और नेट से मतलब किससे है आपका नेटवर्क से, ठीक है। मतलब परस्पर कई नेटवर्कों से मिलकर एक नेटवर्क बन गया जिसको नाम दिया गया इंटरनेट। हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे नेटवर्कों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है आपका इंटरनेट कहलाता है। अब बात यह आती है कि मैंने आपको बोला है कि बहुत सारे नेटवर्कों का सम्मिलित रूप कहलाता है इंटरनेट, मतलब कई नेटवर्कों से मिलकर बन है इंटरनेट। सवाल ये उठता है कि नेटवर्क क्या होता है। यहाँ पे नेटवर्क से मतलब है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क से है, ठीक है। और कंप्यूटर नेटवर्क मतलब नेटवर्क का सामान्य शब्दों में अर्थ होता है जाल। कंप्यूटर्स का जो जाल है तो वो कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क। और इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को किसी कम्युनिकेशन लिंक मतलब संचार माध्यम से आपस में जोड़कर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो ऐसा सिस्टम या ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है आपकी कंप्यूटर नेटवर्क कहलाती है। मतलब कंप्यूटर्स को जो आपस में जोड़ने का उद्देश्य होता है वो ये होता है कि आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर्स के बीच में डेटा एवं सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सके। तो नेटवर्क की डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी कम्युनिकेशन लिंक मतलब संचार माध्यम, और संचार माध्यम को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। संचार माध्यम कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका वायर्ड मीडिया और दूसरा होता है आपका माइक्रोवेव्स। मतलब हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए या तो वायर्ड मीडिया मतलब केबल्स का प्रयोग करते हैं, केबल्स को के माध्यम से कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, या फिर माइक्रोवेव्स मतलब तरंगों और आवृत्तियों के रूप में डेटा का आदान प्रदान होता है। माइक्रोवेव सिस्टम जो है वो वायरलेस सिस्टम मतलब तार रहित प्रणाली है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को किसी कम्युनिकेशन लिंक मतलब संचार माध्यम, वो संचार माध्यम वायर भी हो सकते हैं और माइक्रोवेव भी हो सकते हैं, तो संचार माध्यम से जोड़कर जब आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर्स के बीच में सूचनाओं एवं निर्देशों का आदान प्रदान किया जाता है तो ऐसा सिस्टम या ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? कंप्यूटर नेटवर्क। एक कंप्यूटर नेटवर्क में कम से कम दो कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हो सकते हैं और अधिकतम इनकी सीमा कितनी भी हो सकती है। दूसरा, कंप्यूटर नेटवर्क का आकार एक कमरे से लेकर मतलब एक ये भी हो सकता है कि आपने एक रूम के अंदर कई कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, एक कमरे से लेकर विश्व स्तर का भी हो सकता है। मतलब आप एक कमरे में आपस में कंप्यूटर को कनेक्ट कर सक रहे हैं, आप एक कैंपस के अंदर कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, या विश्व स्तर में भी कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से कंप्यूटर जुड़े हो सकते हैं। चाहे नेटवर्क छोटा हो चाहे नेटवर्क बड़ा हो, नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने का हमारा उद्देश्य होता है आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर्स के बीच में डेटा एवं सूचनाओं का आदान प्रदान। तो इंटरनेट भी एक प्रकार का क्या है? आपका कंप्यूटर नेटवर्क है। फर्क केवल क्या है कि इंटरनेट एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो कई नेटवर्कों से मिलकर बना हुआ है, कई छोटे बड़े नेटवर्कों से मिलकर इंटरनेट बन गया है। और इंटरनेट जो है एक विश्व स्तर का नेटवर्क है, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। मतलब इसमें पूरे विश्व स्तर पर हम कहीं पर भी कंप्यूटर्स के बीच में डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। सामान्य रूप से कंप्यूटर नेटवर्क को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से तीन भागों में डिवाइड किया गया है? पहला होता है आपका लैन,
दूसरा होता है आपका मैन और तीसरा होता है आपका वैन। कितने प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं? 3, लैन, मैन और वैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, या आप बोल सकते हो इसको स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, ठीक। दूसरा है आपका मैन, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क। और तीसरा होता है आपका वैन, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब जो विश्व स्तर का कंप्यूटर नेटवर्क है वो क्या कहलाता है? आपका वैन कहलाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं लैन के बारे में, लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। तो देखिए लैन का मतलब ये होता है कि जब आप एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, निश्चित दूरी पर कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो ऐसा सिस्टम या ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? लोकल एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क के माध्यम से आप अधिकतम 1 किलोमीटर की दूरी पर कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। सामान्य रूप से इसमें वायर्ड मीडिया का यूज किया जाता है, मतलब कंप्यूटर में डेटा को आदान प्रदान के लिए या कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वायर्ड का, मतलब केबल्स का प्रयोग करते हैं। केबल्स के माध्यम से कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन इसमें भी माइक्रोवेव्स का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः किसका यूज होता है? मुख्य संचार माध्यम क्या होता है इसमें? वायर्ड मीडिया होता है। तो जब आप किसी एक कमरे में, एक बिल्डिंग के कैंपस में, या किसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में, या आप किसी कंपनी के कैंपस में अधिकतम 1 किलोमीटर की दूरी तक कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके सूचनाओं का आदान प्रदान करते हो, तो ऐसा सिस्टम या ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? लैन, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। दूसरा है आपका मैन। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क। अब इसके नाम से स्पष्ट है कि ये जो नेटवर्क है ये पूरे शहर, पूरे एक नगर को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, मतलब इसका दायरा लैन की अपेक्षा काफी बड़ा होता है। इसमें अधिकतम 75 से लेकर 100 किलोमीटर की दूरी तक आप कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हो। और इस प्रकार के नेटवर्क में डेटा के रूप में आप टेक्स्ट, ग्राफिक्स और वॉइस, मतलब तीनों ही प्रकार के डेटा के संचार की सुविधा ये प्रदान करता है। तो जैसा इसमें मैंने आपको बताया कि ये पूरे शहर को कवर करने का काम करता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क। एक पूरे नगर या शहर को ये कवर करने का काम कर रहा है। इसमें कम्युनिकेशन लिंक, मतलब संचार माध्यम के रूप में वायर्ड मीडिया का भी प्रयोग किया जाता है और माइक्रोवेव्स का प्रयोग किया जाता है। केबल्स के माध्यम से भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है और वातावरण में तरंगों और आवृत्तियों के रूप में भी डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। मतलब वायर्ड मीडिया और वायरलेस मीडिया, मतलब तार रहित प्रणाली, दोनों ही प्रणाली के माध्यम से इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। तो दोनों चीजें मैंने आपको बताया। पहली बात कि ये पूरे शहर या नगर को कवर कर रहा है, इसका भौगोलिक क्षेत्र लैन की अपेक्षा काफी बड़ा होता है। 75 से 100 किलोमीटर की दूरी तक आप डेटा एवं सूचनाओं का आदान प्रदान इस नेटवर्क में कर सकते हो। इसमें कम्युनिकेशन लिंक, मतलब संचार माध्यम के रूप में वायर्ड मीडिया और वायरलेस मीडिया, तार रहित प्रणाली, दोनों के ही माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इसमें आप डेटा, टेक्स्ट, ग्राफिक्स या वॉइस, तीनों ही प्रकार के डेटा का आदान प्रदान कर सकते हो। तीसरा जो प्रकार है नेटवर्क का वो है आपका वैन, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का, एक विश्वव्यापी कंप्यूटर नेटवर्क है। पूरे विश्व स्तर पर आप इस नेटवर्क के माध्यम से आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर्स के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हो। और वैन जो है यही क्या कहलाता है? आपका इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट भी क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का नेटवर्क है। मैंने आपको बताया कि इंटरनेट दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इंटर मतलब हो गया परस्पर और नेट मतलब हो गया है नेटवर्क। मतलब परस्पर कई नेटवर्कों से मिलकर एक नेटवर्क बना दिया गया है जिसको नाम दिया गया है इंटरनेट। तो एक इंटरनेट के अंदर या एक विश्वव्यापी वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर कई लैन और मैन शामिल हो सकते हैं। यहां पे क्लियर चीज समझ में आई आपको कि इंटरनेट क्या होता है? पहली बात, इंटरनेट एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का कंप्यूटर नेटवर्क होता है
जिसके माध्यम से विश्व स्तर पर कहीं पर भी हम डाटा एवं सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। डेटा के रूप में हम टेक्स्ट, ग्राफिक्स और वॉइस किसी भी प्रकार के डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। इंटरनेट एक विश्वव्यापी कंप्यूटर नेटवर्क है। ये कई नेटवर्कों से मिलकर बना हुआ है। इसमें कई लैन मैन शामिल हो सकते हैं। अब मैंने यहां बताया था वायर्ड मीडिया और माइक्रोवेव। जैसा मैंने आपको बताया, वायर्ड मीडिया का मतलब होता है जब आप वायर मतलब केबल्स के माध्यम से कंप्यूटर को कनेक्ट करके सूचनाओं का आदान प्रदान करते हो तो इसको बोला जाता है वायर्ड मीडिया। और माइक्रोवेव मतलब क्या हो गया, जब आप तरंगों और आवृत्तियों के रूप में आपका डेटा वातावरण के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसको बोला जाता है माइक्रोवेव। मतलब हाई फ्रीक्वेंसी मतलब उच्च आवृत्ति की जो रेडियो तरंगे हैं उनको बोला जाता है माइक्रोवेव। ये जो आप टावर प्रणाली देख रहे हो या आपका सैटेलाइट सिस्टम जो होता है, उपग्रह जो सिस्टम है, इसमें डेटा का आदान प्रदान किस रूप में हो रहा है, माइक्रोवेव्स के रूप में हो रहा है। माइक्रोवेव्स के रूप में जब आपको अधिक मात्रा में और अधिक दूरी पर डेटा का आदान प्रदान करना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, माइक्रोवेव्स का। और जब हमको एक निश्चित दूरी पर डेटा का आदान प्रदान करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं वायर्ड मीडिया का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो आप शहर में कई अलग अलग कंपनियों के टावर देखते हैं या पृथ्वी की कक्षा में जो उपग्रह सैटेलाइट स्थापित किया जाता है, ये सब वायरलेस सिस्टम है। माइक्रोवेव्स को प्रसारित करने के लिए इनका प्रयोग किया जा रहा है। तो इंटरनेट एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क है, एक विश्व स्तर का कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें विश्व में कहीं पर भी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। लेकिन देखिए, इंटरनेट आज की डेट की यदि हम बात करें तो केवल सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम नहीं है, इसके अलावा भी हम इंटरनेट का प्रयोग कई अलग अलग कामों में कर रहे हैं। जैसे कि हम इंटरनेट के माध्यम से डेटा का आदान प्रदान तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही इंटरनेट का बहुत सारी चीजों में उपयोग हो रहा है आपका। आज आप एक सर्च इंजन के रूप में भी इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। मतलब दुनिया में किसी भी विषय पर, किसी भी सब्जेक्ट पर यदि आपको कोई जानकारी प्राप्त करना है, जानकारी हासिल करना है, तो इंटरनेट जो है सूचनाओं का महासागर है। मतलब शायद ही दुनिया का ऐसा कोई क्षेत्र होगा, ऐसा कोई टॉपिक होगा, ऐसी कोई फील्ड होगी जिसके बारे में इंटरनेट में आपको सूचनाएं उपलब्ध ना हो। तो इंटरनेट का आज जो प्रयोग हम सबसे ज्यादा कर रहे हैं वो सूचनाओं को या किसी भी प्रकार की सामग्री को प्राप्त करने के लिए, जैसे आपको मान लीजिए किसी मेडिकल फील्ड की जानकारी प्राप्त करना है, इंजीनियरिंग फील्ड की जानकारी प्राप्त करना है, म्यूजिक इंडस्ट्री की या फिल्म इंडस्ट्री की जानकारी प्राप्त करना है, तो आप इन सब कामों के लिए इसका प्रयोग कर रहे हो, इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हो। आज आपको विश्व स्तर पर कहीं पे भी टेक्स्ट के माध्यम से सूचनाओं को भेजना है तो आप ईमेल का प्रयोग करते हो। आप वॉइस के माध्यम से सूचनाओं का प्रयोग कर रहे हो, आप माइक्रोफोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आप वॉइस चैट कर लेते हो, टेक्स्ट चैटिंग भी कर लेते हो और वॉइस चैटिंग भी कर लेते हो। मतलब इसके कई फायदे हैं। आज की डेट में इंटरनेट को हम क्या बोलते हैं, सूचनाओं का महासागर, एक ऐसा नेटवर्क जो हमको विश्व स्तर पर सूचनाओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, जो आपको किसी भी विषय पर विभिन्न प्रकार की सामग्रियां उपलब्ध कराता है। इसलिए इसको बोला गया है इंटरनेट। अब देखिए, इंटरनेट में जो सूचनाएं उपलब्ध होती है, जैसे आपकी एक बुक है, बुक में जो सूचनाएं हैं वो किस में है, आपका पेजेस में है। बुक में सूचनाएं किस में, आपकी पेजेस में। और कई पेज से मिलकर क्या बन गई है, आपकी एक बुक बन गई है। तो इसी तरीके से इंटरनेट में जो सूचनाएं रहती है वो किस में रहती है, विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स में रहती है। किस में रहती है, वेबसाइट। जैसे हमारी बुक होती है उसी तरीके से इंटरनेट में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर सूचनाओं को क्या किया गया है, संग्रहित किया गया है। और ये जो वेबसाइट्स हैं, ये वेबसाइट्स किसका मिलकर बनी हुई है, आपकी वेब पेजेस से मिलकर बनी हुई है। किससे मिलकर बनी हुई है, वेब पेजेस। तो कई वेब पेजेस को आपस में लिंक करके क्या बनाई गई है, वेबसाइट। इन वेब पेजेस में सूचनाएं हमको मिलती हैं, टेक्स्ट के रूप में मिलती है या ग्राफिक्स के रूप में रहती है, और सारे वेब पेजेस को आपस में जोड़ दिया जाता है तो वो क्या बन जाती है, वेबसाइट। कई अलग अलग आज
हर एक एजुकेशन सेक्टर की या मेडिकल सेक्टर की या इंजीनियरिंग सेक्टर की, चाहे फिल्म इंडस्ट्री की बात करो या म्यूजिक कंपनियों की बात करो, सब अपनी संबंधित सूचनाओं को प्रदान करने के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी वेबसाइट बना रहे हैं। उन वेबसाइट्स के अंदर कई सारे पेजेस हैं और उन पेजेस में क्या डाले गए हैं, टेक्स्ट या ग्राफिक्स से कंटेंट डाले गए हैं और वो सारे वेब पेज मिलकर क्या बना देते हैं, आपके वेबसाइट। तो यहां पर जो मैंने मेन चीज बताया वो क्या बताया कि आज की डेट में इंटरनेट केवल सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम नहीं रह गया है, वो एक विश्व स्तर का कंप्यूटर नेटवर्क जरूर है, लेकिन उसका यूज हम सामग्री को प्राप्त करने के लिए, सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए इंटरनेट को, सूचनाओं को क्या बोला जाता है, महासागर बोला जाता है। और इन सूचनाओं के महासागर में सारी जो सूचनाएं हैं हमको विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स में मिलती हैं और वो वेबसाइट्स जो है वो कई वेब पेजों से मिलकर बनी होती है। जैसे कि हमारी बुक जो है वो उस बुक के प्रत्येक पेज से मिलकर बनी होती है। हर एक वेबसाइट का एक क्या होता है, वेब एड्रेस होता है। किसी भी वेबसाइट की यदि आपको सूचना प्राप्त करना है तो हम को सबसे पहले उसका क्या पता होना चाहिए, एड्रेस। तो जैसे कि आपके घर का एड्रेस होता है, आपके घर का एड्रेस क्या कहलाता है, पोस्टल एड्रेस। तो उसी तरीके से वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो कहलाता है वेब एड्रेस। ठीक है, वेब एड्रेस जैसे कि www डॉट मतलब वर्ल्ड वाइड वेब .mcu.ac.in। अब ये एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट का वेब एड्रेस है। ये मान लीजिए आपको माखनलाल चतुर्वेदी, आप अभी कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, मान लो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी की इंफॉर्मेशन आपको यदि प्राप्त करना है तो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी ने क्या करी है, अपनी एक वेबसाइट डेवलप करी है और उस वेबसाइट में उनने यूनिवर्सिटी की सारी सूचनाएं डाली हुई है। जैसे कि यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज संचालित हो रहे हैं, कौन से कोर्स जो है वो किस कैटेगरी में आएंगे, कौन से जर्नलिज्म कोर्स हैं, कौन से कंप्यूटर और आईटी के कोर्स हैं, उनका ड्यूरेशन क्या है, कि डीसीए का ड्यूरेशन क्या है, पीजीडीसीए का ड्यूरेशन क्या है, बीसीए का ड्यूरेशन क्या है, एमएससी सीएस का ड्यूरेशन क्या है, उनका सिलेबस क्या है, उनकी फीस कितनी, ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने अपनी वेबसाइट में डाली हुई है। ठीक है, और उनकी वेबसाइट का वेब एड्रेस क्या है आपका, www.mcu.ac.in। अब यदि आपको माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी की कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना है तो आपको ये वेब एड्रेस को क्या करना पड़ेगा, इस वेब एड्रेस में लॉगिन होना पड़ेगा और इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। अब इस वेब एड्रेस को या उस वेबसाइट को ओपन करने के लिए आपको आपके कंप्यूटर में एक प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी और उस प्रोग्राम को बोला जाता है ब्राउजर। क्या बोला जाता है, ब्राउजर। किसी भी कंप्यूटर में यदि आपको किसी वेबसाइट को ओपन करना है तो सबसे पहली बात कि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। आपको मैंने बताया कि इंटरनेट क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें आप, जिसके माध्यम से पूरे विश्व स्तर पर अभी कभी भी आप कहीं पर भी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हो। लेकिन किसी भी कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन लेने के बाद आपको जो पहले एक एप्लीकेशन प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी जिसके माध्यम से आप वेबसाइट को ओपन करोगे और वो प्रोग्राम कहलाता है आपका ब्राउजर। जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब क्या है आपके ये ब्राउजर प्रोग्राम है। तो आप सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपके कंप्यूटर में गूगल क्रोम है, आपने ब्राउजर प्रोग्राम गूगल क्रोम को क्या कर दिया, ओपन करा और उसके यूआरएल बॉक्स में क्या टाइप कर दोगे आप, www.mcu.ac.in। जैसे ही आप ये वेब एड्रेस टाइप करके एंटर करोगे तो माखनलाल चतुर्वेदी की क्या हो जाएगी, आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वो वेबसाइट अलग अलग वेब पेजेस से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो उन वेब पेजेस में आपको कई सारी इंफॉर्मेशन माखनलाल चतुर्वेदी की क्लियर मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक चीजें आपको बताया, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। पहली चीज कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का कंप्यूटर नेटवर्क है जिसके माध्यम से पूरे विश्व स्तर पर कहीं पर भी आप सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हो। इंटरनेट दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इंटर और नेट। इंटर का मतलब हो गया परस्पर, नेट का मतलब हो गया नेटवर्क।
मतलब परस्पर कई नेटवर्कों से मिलकर एक नेटवर्क बना है जिसको बोला गया है इंटरनेट। इस नेटवर्क के अंदर कई सारे लैन, मेन और वैन शामिल हैं। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। जब आप एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके सूचनाओं या डाटा का आदान प्रदान करते हो तो उसको बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क के माध्यम से अधिकतम 1 किलोमीटर की दूरी पर आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हो। दूसरा था आपका मेन, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क। इस नेटवर्क का भौगोलिक क्षेत्र बड़ा होता है, ये पूरे शहर या नगर को कवर करता है। इसके माध्यम से अधिकतम 75 से लेकर 100 किलोमीटर की दूरी तक आप डेटा एवं सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हो। आप इसके एग्जाम्पल में आपके लोकल टीवी नेटवर्क को ले सकते हो, जो आपका केबल कनेक्शन है वो एक प्रकार का मेन है। तीसरा वैन, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, अंतरराष्ट्रीय स्तर का कंप्यूटर नेटवर्क है। विश्व स्तर पर कहीं पे भी सूचनाओं का आदान प्रदान आप कर सकते हो। किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हमको कम्युनिकेशन लिंक, मतलब संचार माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है। कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? संचार माध्यम का। संचार माध्यम की दो कैटेगरीज होती हैं, वायर्ड मीडिया और माइक्रोवेव। मतलब जब आप तारों या केबल्स के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हो तो वो कहलाता है वायर्ड मीडिया। जब आप तरंगों और आवृत्तियों के माध्यम से सूचनाओं का प्रसारण करते हो तो वो कहलाता है माइक्रोवेव। कितनी चीजें आपको क्लियर हुई? फिर मैंने आपको बताया कि इंटरनेट जो कि सूचनाओं का महासागर होता है, इसमें हम विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट के अंदर सभी प्रकार की सामग्री या कंटेंट या सूचनाएं जो हैं वो वेबसाइट्स में रहती हैं। हर एक वेबसाइट में एक वेब एड्रेस होता है और वो वेबसाइट कई सारे वेब पेजेस से मिलकर बनी होती है। सभी वेबसाइट या वेब पेजेस को यदि आपको आपके कंप्यूटर में ओपन करना है तो उसके लिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। और किसकी आवश्यकता पड़ती है? एप्लीकेशन प्रोग्राम ब्राउजर की आवश्यकता पड़ती है। बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सप्लोरर रहता है, गूगल क्रोम या अन्य किसी भी ब्राउजर प्रोग्राम का आप उपयोग कर सकते हो। जिस भी वेबसाइट को आपको ओपन करना है उसका वेब एड्रेस आपको पता होना चाहिए। उस वेब एड्रेस को आप ब्राउजर के URL एड्रेस बार में आप टाइप करोगे और एंटर करोगे तो वो वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। तो आज का एक बेसिक चीजें मैंने आपको बताया। कल से मैं आपको सिलेबस में आऊंगा कि PGDCA और DCA का क्या सिलेबस है और उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। आज का हमारा फर्स्ट सेशन था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो बेसिक चीजें मैंने आपको बताया। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।